जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 नई अपडेट आई हैं, 5 नई घोषणाएं की हैं। जान लेते हैं आज शाम 6 बजे 31 अक्टूबर को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा के मुख्यमंत्री की, सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, संदेश, निर्णय की जानकारी जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर। जी हाँ, एचटेट को लेकर एचटेट की जो परीक्षा है उसका ऐलान कर दिया गया है। साथ में आवेदन है वो भी मांग लिए गए हैं। 2 और 3 दिसंबर 2023 को एचटेट की परीक्षा का आयोजन होगा और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भी शुरू हो गए हैं और ये 10 नवंबर तक चलने वाले हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा.org.in की वेबसाइट पर जाकर आप एचटेट के लिए यदि इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें जेबीटी के भी, बीएड के भी और जो लेक्चरर के पद के लिए है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, सभी के लिए एचटेट का आयोजन होगा 2 और 3 दिसंबर को। दूसरी अपडेट आई है किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर। जिन किसानों की कपास की फसलें खराब हुई थी उनके दावे मांगे गए हैं। 30 नवंबर तक आप जो दावे हैं वो कर सकते हैं। पोर्टल है e-क्षतिपूर्ति.हरियाणा.in लॉन्च किया गया है। कपास की फसलों के लिए खराबे के लिए जो दावे हैं वो प्रस्तुत करने के लिए 30 नवंबर तक पोर्टल खोला गया है। उसके बाद जो भी मानदंड होंगे, निर्देश होंगे, उन्हीं के अनुसार सभी किसानों को जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। पहले सभी किसानों से दावे मांगे गए हैं जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और ये दावे अक्टूबर से शुरू हो गए थे और 30 नवंबर तक की जो डेट है वो बढ़ाई गई है और 30 नवंबर तक जो दावे हैं, आवेदन है वो मांगे गए हैं। उसके बाद ही मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी। हरियाणा में जल्द ही हरियाणा पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। पुलिस की भर्ती परीक्षा में अब 20 सवाल हरियाणा से ही संबंधित होंगे। पिछली बार जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें हरियाणा जीके नहीं पूछी गई थी, तो मुद्दा उठा था ये बड़ा और इस बार गृह मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव को सीएम ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है। जी हां, नियमों को संशोधित किया गया है। संशोधन के मुताबिक अब पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा में 20 सवाल हरियाणा की संस्कृति, इतिहास और राज्य के अन्य विषयों से जुड़े होंगे। इसका प्रस्ताव गृह मंत्री अनिल विज ने दिया था। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सूत्रों का दावा है कि अगली कैबिनेट की मीटिंग में संशोधित नियमों को पूरी तरह से कैबिनेट के द्वारा भी लागू कर दिया जाएगा। तो अब हरियाणा जीके आने वाली है। जल्द ही हरियाणा में 6100 की करीब भर्ती होनी है। जी हाँ, उसमें 20 सवाल हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। चौथी बड़ी अपडेट आई है, अच्छी अपडेट नहीं है हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। जो कोर्ट केस चल रहा था जिसकी आज सुनवाई थी 31 अक्टूबर को, उसकी नेक्स्ट डेट 15 दिसंबर 2023 दी गई है और जो एग्जाम की मंजूरी दी गई थी, अन्य शिफ्ट के जो एग्जाम है या कैटेगरी के एग्जाम है उनको भी मंजूरी नहीं दी गई है। अभी तक पूरा नोटिस नहीं जारी किया गया है। जैसे ही पूरा ऑर्डर जारी होगा कोर्ट की तरफ से और जो पूरी तरह से जानकारी है वो मिल पाएगी, लेकिन 15 दिसंबर 2023 की नई और नेक्स्ट डेट दे दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मेंस एग्जाम के जो अन्य कैटेगरियों के एग्जाम होने थे और 56 और 57 कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ था उस पर भी केस था, तो अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। आखिरी और अगली अपडेट आई है, हरियाणा में सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त पेंशनर
और पारिवारिक पेंशनर जिनकी जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं हुए हैं वे खजाना कार्यालय में पीपीओ एवं आधार कार्ड की प्रति सहित अपना जीवित प्रमाण पत्र 2 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। इसके अभाव में आगामी माह में पेंशन नहीं मिलेगी। यानी यदि आप अपने जीवित होने का जो प्रमाण है, जीवित प्रमाण पत्र नहीं दोगे खजाना या उप खजाना कार्यालय में 2 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, तो अगली पेंशन आपकी रोक दी जाएगी जब तक आप जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा करवा पाते हो तब तक। तो ये 5 अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।